हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। एथिक्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप इन वीडियोस से बहुत बेनिफिट ले रहे होंगे। तो उसी सीक्वेंस में आज आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो क्या सिंपल अगर हम कहें, अपनी भावनाओं और दूसरे की भावनाओं को समझना, उन्हें अपने और दूसरों के बेहतरी में यूज कर लेना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को समझते हो, साथ ही साथ दूसरों की फीलिंग्स को भी समझते हो और इन फीलिंग्स को अपने बेनिफिट और दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज कर लेते हो, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो जो लोग भावनाओं की समझ बेहतर ढंग से रखते हैं, भावनाओं का प्रबंधन बेहतर ढंग से कर पाते हैं, वो अपने जीवन में कभी भावनात्मक होकर निर्णय नहीं लेते और वो कभी गलत निर्णय भी जल्दी से नहीं लेंगे। जैसे आपने देखा कि सुशांत सिंह जो एक्टर था, वो क्या हुआ, ठीक। अगर हम ये मान के चलें कि उसको मारा नहीं गया, अगर उसने खुद सुसाइड किया, जैसा उसमें मैं डैम से रोके नहीं कह सकता हूँ, जैसे लोग सुसाइड करते हैं, राइट। तो सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से मैनेज कैसे करें, राइट। इसके लिए ज़रूरी हो कि हमारे पास इंटेलिजेंस हो, जो इमोशन को मैनेज करना जानता हो, एंड दैट इज़ नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? The ability to perceive, understand, manage and control one's and others' emotion for the welfare of one's and others. The ability to perceive, manage and control emotions of one's and others for the betterment of one's and others। ये हमारा क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक। एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और आपके घर में चोरी के इरादे से कुछ लोगों ने नॉक किया। सारे भाई बहन, आप मान लीजिए आपके मदर फादर बाहर गए हुए हैं और डरे हुए हैं, 3-4 आप भाई बहन हैं, डरे हुए हैं। अब उसमें से समझ नहीं आ रहा है क्या करें, सारे लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसी में से आपका जो बड़ा भाई है, उसने क्या किया, मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और पुलिस को फ़ोन लगा दिया, ताकि पुलिस रियल टाइम में जो सिचुएशन है उसकी जो ग्रेविटी है उसको समझ सके, राइट। और चोरों को भी ये मैसेज जाएगा जी पुलिस की तरफ से, अगर उधर से आवाज़ आती स्पीकर पे डाल दीजिए कि ठीक है हम आ रहे हैं, हम बस आपसे 50 मीटर दूर हैं। तो वो जो चोर होंगे, राइट, वो क्या होगा कि आपके घर में चोरी या आपको नुकसान करने से पहले वो अपने आप को बचाने के बारे में सोचे। तो यहाँ पे अगर 4 लोग हैं, ABCD हैं, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। चारों लोग भी ऐसा नहीं है कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया। परेशान तो ये चारों हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसने खोजा, किसने भावनाओं को अपना कंट्रोल किया और सॉल्यूशन की ओर ध्यान दिया, वो D है। तो बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस किस में होगा? D में। हो सकता है ये सब पढ़ने में बहुत तेज हो, इनका IQ बहुत तेज हो, लेकिन इसका EQ तेज है। जो जिन लोगों का इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग होता है, उनके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। मे बी इन लोगों के पास जो हो वो IQ बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन हाई IQ वाले लोग भावनाओं को कंट्रोल में करना नहीं जानते। भावनाओं को कंट्रोल में वो कर पाते हैं जिनके पास इमोशनल क्वेश्चन होता है। समझ में आया? तो क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस? तो इसमें 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड क्या है? आपको स्वयं के बारे में पता हो, सेल्फ अवेयरनेस हो। आप स्वयं का मैनेजमेंट करना जानते हो, अपनी भावनाओं का सेल्फ मैनेजमेंट। सोशल अवेयरनेस, दूसरों को जानते हो।
सोशल अवेयरनेस, और दूसरों की भावनाओं या दूसरों का प्रबंधन भी जानते हो, सोशल मैनेजमेंट। अगर ये 4 चीज़ें हैं आपके पास तो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा। तो जो सेल्फ अवेयरनेस है या सेल्फ मैनेजमेंट है, ये आपका पर्सनल कॉम्पिटेंस है। खुद के बारे में कैसे आप खुद को कंट्रोल करोगे, तो ये आपके पर्सनल कॉम्पिटेंस को दिखाता है। और अगर दूसरों को आप समझते हैं और दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपका सोशल कॉम्पिटेंस है। अब दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है और अब एक ऑफिसर हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति झूठ बोलता है कि उसकी मदर बहुत बीमार हैं, राइट, और इसलिए उसे जाना ज़रूरी है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक बेचारा जैसा होता है ना, कोई समस्या से ग्रसित व्यक्ति होता है, उसके चेहरे की भाव भंगिमा ही अलग होती है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उसे नहीं बता रही है कि इसको इस तरह की प्रॉब्लम है। वो झूठ बोल के किसी तरह से वो कहीं जाना चाहता है। तो जो ऑफिसर होगा, अगर उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, उसको थोड़ा भी शक हो जाएगा, वो क्रॉस एग्जामिन करेगा, और जैसे क्रॉस एग्जामिन करेगा तो वो फिर आदमी क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। जैसे ही वो क्वेश्चनिंग करना शुरू करेगा, उसके अगर आप सही हैं तो आपसे कोई कितने ही क्वेश्चन पूछ ले, आप परेशान नहीं होंगे, आप उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि किसी का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि आप कहीं अनुचित फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। जैसे उसे ग्रिल करना कोशिश करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका इमोशन वो पढ़ के जान जाएगा कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और दूसरों के जीवन को खतरे में डाल सकता है, तो उसको परमिशन नहीं भी दे सकते हैं। तो अगर आप ऑफिसर हैं तो कोई आपसे झूठ बोल के कोई काम ना करा ले, इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है तभी आप क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज आप गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज हैं उनको आप वेस्ट भी कर सकते हैं। सो क्या होता है, हमने डेफिनेशन देख लिया। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए क्या होना जरूरी है, इमोशनल क्वेश्चन का होना जरूरी है। इमोशनल क्वेश्चन IQ से IQ से कैसे डिफरेंट होता है कि इट मेजर्स योर जनरल एबिलिटी एंड इट मेजर्स योर इमोशन। इट इज फाउंड इन मैनी पीपल एंड इट इज फाउंड इन वेरी रेयर पर्सन्स, राइट। इट इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड इट इज रिलेटेड टू नॉलेज। तो हमने कंपैरेटिव स्टडी भी देख लिया। क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट से मिला के आपका पर्सनल कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, और सोशल अवेयरनेस और सोशल मैनेजमेंट मिला के आपका सोशल कॉम्पिटेंस। तो अगर आप में पर्सनल कॉम्पिटेंस है, सोशल कॉम्पिटेंस है, तभी आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, आप भावनाओं में नहीं बहेंगे। आई होप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी जो समझ है वो बेहतर हुई होगी। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे लिख पाएंगे। इसके लिए एक थेरेपी भी दी गई है कि हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको हम लोग बोलते हैं ABCDEF थेरेपी। दैट इज एडवर्सिटी, B फॉर बिहेवियर, C फॉर consequence, D फॉर डिस्प्यूटिंग, E फॉर इफेक्ट्स एंड F फॉर फीलिंग्स। जब इतनी चीज़ें से आप होके गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है आप में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा। तो अगर आप कैसे डेवलप हो सकता है, तो उसका एक तरीका तो हमने देख लिया कि ये पहला तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं ABCDEF थेरेपी। तो उसको आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, रिक्वायर्ड जो है उसको 2 पार्ट में, ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो इस तरह से अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो 1 से 2 घंटे में आप अपने पूरे नोट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं और बेहतर मार्क्स भी ला सकते हैं। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।